जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल में कोरोना के 3 मामले। बिरौल में कोरोना का कहर जारी, अभी भी 3 एक्टिव केस। जहां एक ओर कोरोना के लगातार घटते मामले से लोग भयमुक्त हो रहे थे, लोगों की जिंदगी सावधानी के साथ पटरी पर लौट रहा था। इसी बीच कोरोना के नए मामले के साथ लोगों में फिर से इसका भय सताने लगा है। प्रभारी चिकित्सक फूल कुमार मिश्र ने बताया कि बिरौल में 25 को लिए गए जांच सैंपल में एक कर्मी पॉजिटिव पाया गया था। वहीं बिरौल में 3 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से एक कर्मी अपने जिला मुंगेर जा चुके हैं, एक डीएमसीएच में इलाजरत है। इसके पूर्व कोरोना के चपेट में हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार भी आ चुके थे, जो कि कोरोना का जंग जीत चुके हैं। वहीं वैक्सीन के संबंध में बोलते हुए प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि वैक्सीन फिलहाल बंद है, 1 जुलाई से चालू होगी। वर्तमान में चल रहे पल्स पोलियो अभियान की सफल बनाने को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि फिलहाल हमारा देश कोरोना से तो लड़ ही रहा है, एक समय में पोलियो के कारण भी देश काफ़ी गंभीर स्थिति से गुजरा। आज भी पोलियो के कई मरीज हैं, इसलिए नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए सभी बच्चों को पोलियो का खुराक दिलाना चाहिए, ताकि पोलियो का चक्र न टूटे। मुखिया पुत्र की अचानक हुई मौत। युवक की अचानक हुई मौत से परिजन सहित ग्रामीण सकते में है। मामला बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम दक्षिणी पंचायत के बल्हा का है। रविवार को गांव का एक हंसता खेलता युवक की अचानक हुई रहस्यमय तरीके से मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। पंचायत के मुखिया मीना देवी के द्वितीय पुत्र 18 वर्षीय नीतीश कुमार साफी के असमय काल के गाल में चले जाने से उसकी मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार नीतीश सुबह लगभग 6 बजे शौच करने के लिए गए। उसके बाद अपने दरवाजे पर आराम कर रहे थे कि अचानक उसके आंख से धुंधला दिखाई देने लगा एवं उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह जानकारी वह अपने परिजन को दिए। परिजन ने स्थानीय स्तर पर सलाह लेते हुए तत्काल सीएचसी बिरौल के लिए रवाना हुए। इसी क्रम में रास्ते में उसकी सांसें रुक गई। परिजन मृत शरीर के साथ वापस लौट आए। बताया जाता है कि घटना के समय उसकी मां गांव में नहीं थी। सूचना मिलते ही बेसुध हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नीतीश भोला भाला एवं सरल स्वभाव का लड़का था। 3 भाई में वह दूसरा था। पहले की शादी हो चुकी थी। मुखिया मां उसकी भी शादी के सपने सजो रही थी। अचानक इस घटना से गांव सहित आसपास में शोक की लहर फैल गई। उसकी मां मुखिया मीना देवी रोते रोते बार बार बेहोश हो जाती थी। होश आने पर पुकार रही थी कि हे भगवान, हमरा से कौन गलती भ गेल जे हमर लाल के छीन लेलौं। वहीं हादसे के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। कुछ लोगों का कहना है कि सांप काटने या जहरीली पदार्थ खाने से मौत हुई होगी। वहीं कुछ लोग अंधविश्वास में डायन जोगिन की भी बात कह रहे हैं। खबर लिखे जाने तक लाश को जलाया नहीं गया था। अंतिम क्रिया की प्रक्रिया में परिजन जुटे हुए थे। बिरौल टीपीएस बिरौल इकाई की बैठक प्रखंड संयोजक नटवर चौधरी की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय बिरौल में रविवार को दिन के 11 बजे हुई, जिसमें नटवर चौधरी ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार की मंशा हमेशा से शिक्षकों को परेशान करने की रही है। स्थानांतरण के नाम पर भी शिक्षकों के साथ छल ही हुआ है। इतनी जटिल प्रक्रिया में शिक्षकों का स्थानांतरण न के बराबर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से नियोजित प्रक्रिया के पेंच में टेट और एस्टेट पास अभ्यर्थियों को फंसाया गया है, उससे शिक्षक बहाली में सरकार की मंशा पर शक पैदा होता है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश झा ने कहा कि शिक्षकों के ईपीएफ का केवाईसी अपडेट अभी तक नहीं हो पाया है।
जिसके कारण कई शिक्षकों को फोल्डर जमा करने में परेशानी हो रही है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि टीईटी शिक्षकों को अन्य राज्यों की भांति सुविधाओं का लाभ राज्य सरकार दे, अन्यथा संघ आंदोलन को बाध्य होगा। वहीं संघ के अध्यक्ष विवेश यादव ने कहा कि सरकार शिक्षकों के 15% वृद्धि पर टाल मटोल का रवैया अपना रही है, जिसका विरोध किया जाएगा। वहीं संघ के सदस्य दुर्गा प्रसाद राय ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने जान की बाजी लगाकर हर कार्य को किया, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं का निदान आज तक नहीं हो पाया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उपाध्यक्ष संतोष झा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध जारी रहेगा और संघ शिक्षकों के हितों के खिलाफ किसी भी कदम को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बैठक में आशुतोष कुमार खां, दीपक झा, प्रमोद कुमार, रोशन चौधरी, मनोज कुमार, उदय राय, विनय कुमार, चंदन भारती, सतीश झा समेत दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे। बिरौल, उसरार और लधो के बीच संपर्क चचरी का पुल टूटने के कगार पर। जीवछ नदी में बढ़े पानी का दबाव से पुल टूटने का बढ़ रहा है आशंका। सारण के सबलपुर में स्वयंवर के रूप में हुए दूल्हे ने शादी के पहले मंच पर रखा धनुष को स्वयंवर की तरह तोड़ा, फिर किया शादी। सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। बिरौल सीएससी में प्रभारी चिकित्सक फूल कुमार मिश्र सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। बिरौल प्रखंड अंतर्गत 3 गांव भैनी, पघाड़ी एवं गोरा में स्वास्थ्य उपकेंद्र का प्रस्ताव अंचलाधिकारी के द्वारा जिला को भेजा गया। हनुमाननगर प्रखंड के बिशनपुर थाना को मिली बड़ी सफलता। 1751 लीटर हरियाणा निर्मित विदेशी शराब ट्रक के साथ किया जब्त। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वाहन स्टैंड का टेंडर हुआ समाप्त। यात्रियों को वाहन लगाने में हो रही परेशानी, वाहन चोरी अथवा क्षतिग्रस्त का डर सताने लगा है। दरभंगा ट्रक लूट कांड वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन कर दरभंगा पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चैनतीपुर दात गांव में शादी के लिए आए दूल्हा व उसके पिता को बनाया बंधक। दहेज में दी गई 1,71,000 रुपया लौटाने के बाद दूल्हा और उसके पिता को वापस भेजा। दरभंगा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो आंदोलन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.